नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस चैनल के अंदर। अ, देखिए, कल हमने क्या बात की थी। कल हम ये वाला लेवल, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता तब तक हम पुट की तरफ नहीं जाने वाले थे। तो अगर हम ये जो है, ये एक बार टूटा पर वो सस्टेन नहीं हुआ। फिर ये जो कैंडल है ये भी टूटा पर क्लोजिंग नहीं दिया। पर क्या होता है ना, मार्केट देखिए 11:15 अराउंड है ये। तो 11:15 को मार्केट ये जो लेवल है इसको भी तोड़ दिया था। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और एग्जैक्ट देखिए इसी लाइन का मतलब 14 पॉइंट्स की 14 पॉइंट्स मतलब अपना इसमें ऑप्शंस में होगा 7 पॉइंट्स की स्ट्रॉन्ग वो लिया था। मेरा टारगेट था 24,300 तक की। ठीक है, तो 1:8.5 के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। ये ट्रेड चला थोड़ी देर, फिर उसके बाद रिवर्स हो गया। तो एक ट्रेड फेल हो गई। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे आया, फिर से ये जो कैंडल है ये बजट की बात है। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया था अगर फिर से एक बार इस लो को तोड़ेगा मार्केट तो एक बड़ा गिरावट दिख सकती है। तो मैंने क्या किया, पर मैं इस लेवल पे पुट नहीं लिया, मैं लिया इस लो को तोड़ने के बाद। मैं ऐसा क्यों किया, अगर मान लो कल भी मार्केट यहाँ से ऊपर आया था, इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ, अगर मैं फिर से यहाँ से नीचे लेता तो मेरे लिए ये हो, तो फिर से मेरा एक स्टॉप लॉस हंट होता। तो मैंने क्या किया, ये जो लेवल है इसके नीचे जैसा ही तोड़ा, मैं कैंडल का वेट नहीं किया क्लोजिंग का, क्योंकि आप पता था कि अगर गिरेगा तो बहुत जम के गिरेगा या तो मेरा स्टॉप लॉस खाएगा। तो मैंने इस लेवल पे फिर से एक और ट्रेड लिया, यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया, ये जो लेवल है यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया, फिर से मैंने इसी लेवल को 14 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रखा। सेम टारगेट मैंने फिर से रख दिया 24,300 की। ठीक है, तो ये जो है 120 पॉइंट्स फिर से 9.9 1:9 का रेशियो था। पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मुझे कोई, अगर मैं 3 मिनट पे भी जाऊँ, मुझे अब कहीं पे भी कोई एक वो नहीं दिया, चांस नहीं दिया कि एग्जिट कर दूँ। तो मैंने होल्ड किया ट्रेड को, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, फिर नीचे यहाँ कहीं आया, फिर नीचे आया। जैसे ही इस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट, इस जो ये कैंडल का क्लोज है कितना है 24,253, तो जैसे ही मार्केट 24,253 के ऊपर चला गया तो मैं मेरा ट्रेड काट दिया। तो मान लो कि मैं यहाँ कहीं मेरा ट्रेड कट कर दिया, तो ये मेरे लिए बन गया 1:12 का। देख लियो दोस्तों, अगर 7 रुपये मतलब 7 रुपये लॉस किया, अब मैंने कितना कमाया, 82 रुपीज़ पर लॉट। तो ऐसा होता है, अगर मैं इसको होल्ड करता तो यहाँ तक की मिलता। पर देखो, हिम्मत नहीं होती दोस्तों, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इसको अगर यहाँ तक ऊपर आया है, यहाँ तक आके फिर से गिरा है, अगर देखो कि यहाँ तक मतलब आपका पूरा प्रीमियम भी खा चुका होगा, आपका जो प्रॉफिट दिख रही थी वो आधा भी हो चुकी होगी। तो मैंने यहीं पे काट दिया, तो मुझे चलेगा क्योंकि मेरे पास और भी मौका मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक और कॉल की, अगर देखे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, मैं जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया तो मैंने एक यहाँ तक की टारगेट की, ये मैं हटा देता हूँ, ये जो अपना सपोर्ट था यहाँ तक की टारगेट रख दिया। तो जैसे मार्केट इसको हिट किया, मैं फिर से मेरा कॉल की ट्रेड कट कर दिया। तो मुझे टोटल मैंने 3 ट्रेड किया, जिसमें एक में छोटा सा स्टॉप लॉस था 8 पॉइंट्स की, दूसरे में 80 रुपीज़ की प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल 72 रुपीज़ प्रॉफिट हो गए। फिर यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, जैसे इसको ब्रेकआउट किया, मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, जैसे इसका ब्रेकआउट दिया तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ कहीं, ये जो है ये मेरा स्टॉप लॉस था
मतलब कितना, यहाँ से यहाँ तक बस 10 पॉइंट के, मतलब 5 रुपीज़ की मैंने स्टॉप लॉस रखा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट पड़ी थी। तो यहाँ मैंने एक और ट्रेड लिया, फिर यहाँ तक आया। तो दोस्तों 3 ट्रेड में अगर आप अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम करोगे, ये 3 ट्रेड में अगर एक भी ट्रेड चल जाता ना आपका, तो आप प्रॉफिट में ही एंड करते दिन। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, पर मैंने लिया नहीं, छोड़ दिया था क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में दिख रही थी, तो मैंने दिन को बंद कर दिया। ये वो अपना आज की जो, और मार्केट हमने जैसे बात किया था वैसे ही, जो परसों हम कल हमने बात की थी उसी हिसाब से काम किया है। तो हम बात कर लेते हैं कल मार्केट कैसे काम कर सकते हैं। पहले वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको। और वीकली चार्ट पे देखोगे, देखिए हमने क्या बात किया था, ये जो है ये अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग देता ना, यही इसी इस लो के आसपास, तो मार्केट कल और भी गिर सकती थी यहाँ कहीं तक। तो आगे वाले दिन में 23,300 की लो भी देख सकते थे, पर मार्केट ने क्या किया, एकदम से ऊपर चला गया। तो अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, देखिए एक और हैमर बना दिया उसने अपना एक एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास। ये जो होता अपना, ये जो है ये एक सपोर्ट था, इसको सस्टेन नहीं कर पाया तो ऊपर चला गया। तो हम कल कैसे काम कर सकते हैं, अगर मैं आपको लेके जाऊँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, नहीं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करके। ठीक है, तो देखिए अभी भी अगर हम देखें अपना लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। जो हमने बात किया था, ये जो लेवल है ये अभी भी मार्केट में है, जो अपना लेवल अभी भी है। और ऊपर की तरफ हमने क्या बात की थी, अगर इसके ऊपर जाता है, और एक और बात किया था ये वाला लेवल। देखिए मार्केट ने क्या किया, उसी लेवल तक आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर से गिरा। तो अपने लिए जो जोन था, उस दिन हमने कल का हमने बात क्या बात की थी, ये जोन अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन था। तो अगर देखेंगे ये जोन अभी थोड़ा फाइन ट्यून हो गया है, यहाँ कहीं आ जाएगा, ये रहा। अब अपने लिए ये जो जोन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे जब तक मार्केट इसके अंदर है, जब तक इसके अंदर है इसको रहने देते हैं, हम कुछ नहीं करने वाले। तो हम अगर अब हम जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो देखिए कितना अच्छा चार्ट है। ये एक दिन नहीं होता ना, तो ये यहाँ कहीं क्लोज होता ना तो बहुत अच्छा वाला दिन था। तो यहाँ कहीं क्लोज होता ना, तो यहाँ पे एक अपना एक सपोर्ट था, इसके नीचे टूटता तो हम बहुत बड़ा गिरावट देख सकते थे। और ऐसा किया नहीं मार्केट ने, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत सारे दिन हैं, तो हम देखते हैं कैसा चलता है। तो अभी हम मंडे को क्या कर सकते हैं, मंडे को वैसे भी कोई गैप अप या गैप डाउन होने की चांसेस नहीं है, फ्लैट ही खुलेगा ऐसा लग रहा है, पर कुछ बोल नहीं सकते, ये बस मेरी प्रडिक्शन है। मार्केट नीचे भी गिर सकती है, इसको हम थोड़ा 15 मिनट में फाइन ट्यून करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा आसपास। ओके, ये जो जोन है ये अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अब मंडे को क्या कर सकते हैं, चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मंडे जैसे ही मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक कॉल की तरफ देखेंगे, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो पुट की तरफ देखेंगे। तो मैंने आपको एक लेवल्स भी दे दूंगा कहाँ कहाँ तक का देख सकते हैं। पुट का अगर हम बात करें, तो पुट का हमारे लिए एक बन जाएगा, ये जहाँ पे ये है, ये एक टारगेट बनेगा। फिर हम 200, ठीक है, 24,200, ये जो है ये जोन बनेगी। यहाँ तक गिरने का चांसेस तो है, इसके नीचे का शायद और भी दिन लग सकते हैं मार्केट गिरने के। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के ऊपर जाके फिर थोड़ा यहाँ वहाँ साइडवेज होके अगर ब्रेक होता है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, जो है 24,550 पकड़ लीजिए, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल
लेवल होता है, तो अगर उस 24,550 को ब्रेक कर दिया तो हम एक कॉल की तरफ देखेंगे और अपना टारगेट होगा 650 का। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम एक पुट की तरफ देखेंगे और पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये है और तीसरा टारगेट ये है। अगर मार्केट बिना रुके इसको बिना रुके कहीं पे भी, ये चाहे ये लेवल हो या ये लेवल हो, बिना रुके एक ही कैंडल में ब्रेक करती है तो हम होल्ड करेंगे। अगर यहाँ कहीं थोड़ा रुकती है तो हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, फिर इसको जैसे ही ब्रेक करेगा फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पर हम अगर रुकने लगा तो मार्केट हम वेट करेंगे, हम देखेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर मार्केट थोड़ा रुक रुक रहा है तो हम थोड़ा क्वांटिटीज बुक कर लेंगे। फिर अगर यहाँ से नीचे गिरा तो हम एक और क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, या तो जो बचे हुए क्वांटिटी है उसको होल्ड कर सकते हैं। सेम चीज़ इस लेवल पे भी होगा। जैसे मार्केट इस लेवल के आसपास भी आएगा ना तो बुक कर लीजिए, तो बुक कर लेंगे। पर मान लो गलती से भी गैप अप होता है कहीं भी आगे इसके ऊपर, मान लो यहाँ कहीं गैप अप होता है, तो हम वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेक करने का। अगर इस लेवल को गैप अप इस लेवल के ऊपर होके इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम ये लेवल तक की एक पुट देख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल पे एक पुट देख सकते हैं और बुक कर लेंगे, पूरा क्वांटिटीज बुक कर लेंगे। बुक कर लीजिए, अगर फिर से इसको तोड़ा तो फिर से हम पुट की तरफ आएंगे। ये अपना नॉर्मल सिनारियो ही है, इसको ब्रेक करेगा जैसे हम बात किए थे अभी 5 मिनट पहले, वो वैसे ही करेंगे। पर गैप अप होके अगर इसको ब्रेक करता है तो एक पुट की तरफ देखेंगे और छोटा क्वांटिटी देखेंगे और यहाँ तक की रुकेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। यहाँ जैसे ही यहाँ तक इसके आसपास आएगा हम बुक कर लेंगे। अगर मार्केट गैप अप होके थोड़ा ऊपर जाने लगती है तो तुरंत कॉल नहीं लेंगे, वेट करेंगे मार्केट इसको रीटेस्ट करे। जैसे ही इस लेवल को रीटेस्ट करेगा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, यहाँ कोई एक अच्छा सा हैमर या कोई एक बुलिश एनगल्फिंग जैसा कोई पैटर्न बनता है तो हमें कॉल की तरफ देखेंगे, ये जो होगा अपना पहला टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हम ऑल टाइम हाई की एक सेकेंड टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो सेम सिनारियो, अगर गैप डाउन हुआ तो हम वेट करेंगे यहाँ कहीं आके रीटेस्ट ले, फिर रीटेस्ट लेने के बाद ही हम एक पुट की तरफ देखेंगे। मार्केट इस लेवल के नीचे, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन होता है तो, मैं क्यों बोल रहा हूँ अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन होता है तो मार्केट यहाँ तक आ ही जाएगा। पर स्टार्टिंग सुबह सुबह ना बहुत मार्केट में वोलेटाइल रहता है, प्री ऑर्डर्स रहते हैं और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स रहते हैं, या कुछ लोग ऑलरेडी ऑर्डर्स लगा के रखे होंगे, उनके कारण मार्केट तेज़ी से यहाँ तक आ सकती है। फिर एक पुल बैक देखेगा, फिर जो गिरता है ना वो बहुत तेज़ी से गिरेगी और बहुत बड़ा टारगेट तक गिरेगी। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो मार्केट मान लो कि यहाँ ब्रेक हुआ फिर सीधा इसको तोड़ा ना, तो यहाँ ये जो जोन है यहाँ कहीं पे भी एक पुल बैक ले सकती है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ अगर कहीं खुलता है तो वेट करेंगे एक पुल बैक लेने के लिए। जैसे पुल बैक लेके यहाँ पे रीटेस्ट करता है ना तो यहाँ पे एक हम पुट की तरफ देखेंगे। तो जैसे ही अपना ये जो लेवल है यहाँ पर आएगा तो सेम है, जैसे ही इसके पास आएगा अगर मार्केट थोड़ा रुकेगा तो हम थोड़ा क्वांटिटी बुक करेंगे। अगर आपको चांस नहीं मिला बुक करने की तो जैसे ही एक ही सिंगल कैंडल में ब्रेक करता है तो वेट कर लेंगे यहाँ तक के, या इसका ब्रेक करने की, तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ कहीं ऊपर। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ट्रेलिंग लो तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर यहाँ कहीं आसपास आता है तो हम पूरा बुक कर लेंगे, या अगर आप होल्ड कर सकते हो यही स्टॉप लॉस के पास होल्ड कर सकते हैं। चलिए ये है अपना कल के लिए। तो मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की तरफ देखेंगे, मार्केट जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की तरफ देखेंगे। मार्केट अगर कहीं गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे रीटेस्ट की, फिर जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करेगी फिर एक कॉल की तरफ देखेंगे, ये होगा अपना पहला टारगेट, फिर ऑल टाइम हाई होगा अपना सेकेंड टारगेट। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे एक फिर से रिटेस्ट की, फिर जैसे रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ तक की टारगेट देख सकते हैं और हम
जैसे ही ये लेवल ब्रेक होते जाएगा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे, और जैसे यहाँ तक आएगा तो हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। या अगर आप होल्ड कर सकते हो तो यहाँ की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे होल्ड कर सकते हो। या मार्केट देखिए, मार्केट गिरेगा तो ऐसा नहीं गिरेगा, ऐसे 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 करते गिरेगा। तो ये जो स्विंग्स दिख रहे हो, इस स्विंग्स के हाई पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है अपना कल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।